पहले तो श्वेता के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। और ये यदि मेरे पास नहीं आती, योग ना करती, तो इसकी हालत खराब हो चुकी होती। मुझे ऑपरेशन बता दिया था एम्स में कि पूरी बॉडी का ऑपरेशन करा लो। क्या क्या करना पड़ेगा बता। एम्स में क्या? एम्स वाले तो लूट खसोट करते नहीं, वो तो जो देखते हैं उनके पास जो पैथी में सिखाया जाता है। किस चीज का ऑपरेशन बताया था बाबू? कि पेट कटा लो, एक्स्ट्रा फैट सारे निकल जाएगा बॉडी वो पेट कटा लो, उसको बैरेटिक सर्जरी, बैरेटिक सर्जरी का बैरी है वो बैरेटिक सर्जरी करवा लो। अब यहाँ कितना वजन कम किया बेटा? 13 किलो। 13 किलो वजन कम कर लिया इसने। मेरे 8 साल से मैं दवाइयों पे हूँ और 1.5 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। 1.5 साल से पीसीओडी दवाइयों पर थी ये? 8 साल से। 8 साल से पीसीओडी। फिर 3 दिन में सिर्फ यहाँ आके ये मेरे से कल बोली, बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा बेटा क्या मिल गया तुझे? बोले स्वामी जी 1.5 साल से मुझे पीरियड नहीं हुआ था, या मात्र 3 दिन में आते ही मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया। ये है बहुत बड़ी बात। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको बोलते भक्ति। ये मेरे पास पहले दिन आई थी। मैंने कहा बेटा देख ले, तेरे को ठीक होना है ना तो जो बोलता हूं ना आंख बंद करके और पूरी पागलपन से लग जा, और मन में अतिशय श्रद्धा रख। जीना होगी तो जिएगी, मरेगी तो मरेगी, कर ले। आपके पास आके कोई मर सकता है? आपके पास आके कोई मर सकता है? बोलना मुझे इसलिए पड़ता है, सब बोलते रहते हैं मर जाएंगे स्वामी जी, अब तो मरेंगे, सबने ऐसे ही बोल दिया है। हा? और वो तेरा, हाँ वो बता। लीच से मेरा, अब ये इसको कुछ सोच रहे होंगे कि इसको क्या एक्सीडेंट सा करके कर रखा है। इसको लीच लगाई इसने चेहरे के ऊपर। सब बोलते हैं कहाँ से पिट के आई है, कहाँ से पिट के आई है देखो। आपस में बोलते कहाँ से किसने पीट दिया तेरे को, ये क्या हो रखा है। अब क्या हाल है बता। मेरे एक तो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी फेस पे, पिगमेंटेशन थी बिल्कुल और खत्म हो गई। और बर्थ मार्क मेरा 20% कम हो गया। बर्थ मार्क था 20% था बर्थ मार्क, जन्म से एक निशान था, वो भी 20% कम कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार ही लगवाई है और अभी तो दूसरी बार लगवाई। इसके लिए भी सर्जरी बोला था, प्लास्टिक सर्जरी करा लो। इसके लिए भी बोले प्लास्टिक सर्जरी कर ले तो तू खूबसूरत बन जाएगी। अब इसको वैसे ही खूबसूरत बना देंगे। है? कितनी उम्र है बेटा? 20 साल। 20 साल की उम्र है। और वजन कितना हो गया था? 123। 123 किलो। दवाइयाँ खा खा के 8 साल से। अब वो पीसीओडी, और पीसीओडी तो मैं कहता हूँ 1 से 2 महीने में ठीक, 1 से 2 महीने में। और उसके लिए कितने लोगों का दिमाग खराब है। मैं यदि सारे पेशेंट यहां से भगा दूं और खाली पीसीओडी वाले भर्ती करूं ना, तो वो भी इतने भरे पड़े हैं देश में, और सबको बोल रखा कभी ठीक नहीं होगा। और मैं कहता हूं 1 महीना 2 महीना 2-2 घंटा करो, 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार कर लो, या 2 ही बार कर लो खाली सुबह शाम 1-1 घंटा कपालभाति। 1 महीने में पीसीओडी 99% लोगों की ठीक, और किसी के एक्सेप्शन के रूप में बच भी गई तो 2 महीने में ठीक। अब तेरी 1 महीने में, अब 1 महीना सुबह शाम 1-1 घंटा कर रही हो ना अभी। हाँ। 1 महीने बाद में तेरा टेस्ट, अब वो तो इसका पीसीओडी ठीक होगी, इसी तो पीरियड हुआ है ना, तो होता ही कैसे। ये अब ये कहते जी इतना जल्दी इसके चमत्कार हो गया। क्या नाम बताया? श्वेता। श्वेता के तो इतना जल्दी चमत्कार हो गया। चलो एक और बता देता हूँ लाइव एग्जाम्पल। एक गुड़गांव में हमारी बेटी है श्वेता, हमारे जो है एक बहुत पुराने शिष्य हैं, हमारे लखनऊ का परिवार है। तो उस बेटी को भी डॉक्टर ने बोल दिया पीसीओडी। अब उसकी माँ भी रोए, उसका पति भी रोए, परिवार रोए कि स्वामी जी बच्चे कैसे होंगे। मैंने कहा बेटा तो मेरी अच्छी बेटी है, मेरी बात मान, तो 1-1 घंटा कपालभाति कर। 1-1 घंटा उसने कपालभाति किया, और फिर प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसने अनुलोम विलोम किया, और 9वें महीने तक शीर्षासन किया, और इसका इतना बलवान बच्चा है जैसे घर में कोई देवता पैदा हो गया। इतना जबरदस्त बालक पैदा हुआ। एक बार बुलाऊंगा उसको मैं, श्वेता ही नाम है उसका, गुड़गांव में रहती हो हमारी बेटी। कि कितना ही हो, कितने बच्चे हैं यहाँ तो हर महीने कम से कम 25-50 रोगी पीसीओडी के ठीक होके जाते हैं। मैं कहता हूँ 2 सप्ताह रुको और पूरे शुद्धिकरण करा लो। आपको कितने दिन हो गए बाबू यहाँ? अब 27-28 दिन हो गए। 27-28 दिन हो गए। अब इसको छोड़ना मत बेटा। मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से अब। ये यही जमी हुई है। और पूरा योग करती है ना, पूरा योग करती है, सारे ट्रीटमेंट। बीच बीच में थोड़ा गायब हो जाती हूँ, बीच बीच में गायब हो जाती है। अच्छा ये थोड़े मोटे लोग ना थोड़े मस्त होते हैं, बोले आज तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब ऐसे नहीं करना, मेरी तरह से लो,
जैसे मैंने 45 साल से एक दिन भी योग को ब्रेक नहीं किया, एक दिन भी। ठीक है, तो आज सबके सामने प्रतिज्ञा करें, एक दिन भी ब्रेक नहीं करेगी। बिल्कुल भी नहीं करूँगी, अब से पक्का। हाँ, एक दिन भी ब्रेक नहीं करेगी भाई। श्वेता के लिए ताली बजाता। ये बड़ा काम कर लिया इसने। ये 3 चीजें बड़ी हुई हैं उसकी। बर्थ मार्क इसका ठीक हो रहा है, 20% ठीक हो गया। वो लगी ऐसे ही योग करती रहेगी बेटा, पूरा मिट जाएगा। पीसीओडी ठीक कर ली इसने, और जो 1.5 साल से पीरियड नहीं हो रहा तो 3 दिन में शुरू हो गया, अब वो रेगुलर हो जाएगा साइकिल बेटा। मेरा इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ नहीं है, बट इंसुलिन जो 50 to 70 होना चाहिए, वो मेरा 480 है। मैं 1.5 साल में मतलब 2 महीने इंजेक्शन पे रही थी इंसुलिन के, उसके बाद भी कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया था कंटिन्यूसली। बताओ अब उसका क्या है? अब यहाँ पे इंसुलिन का टेस्ट वगैरह नहीं होता, तो चेक नहीं हुआ। ठीक, घर जाके वो भी ठीक हो ही जाएगा। इंसुलिन ज्यादा बन रहे थे ना? हाँ, बहुत ज्यादा बन रहे थे इसको इंसुलिन। अब ये भी उल्टा काम है, इधर तुम लेना पड़ता, इसको ज्यादा बन रहे थे। वो भी बैलेंस हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। योग से, योग और रोग का बैर है, लेकिन ये एक बात पक्की है, ये एकदम मस्तराम है कि बाबा जी ने बोल दिया होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ाई क्या कर रही है बाबू? मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, फाइनल बीबीए कर रही है। तेरे को तो योग में बीए एमए करना चाहिए। करूंगी ना, यहाँ से अगर होते ही पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी अगले साल पतंजलि से। तो बीबीए तेरा हो गया पूरा? नहीं, अभी लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर है, तो ठीक है। तो योग से तेरे को या तो बीएमए करा देंगे या तो बीएमएस डॉक्टर बना देते तेरे को। तो शरीर ही तेरा, नहीं तो डॉक्टर बनते बनते खुद अच्छी और हो जाएगी। तो ये ऐसे भी बच्चों की हालत हो जाती। इसने कोई गलत काम नहीं किया कि बर्गर पिज्जा खाया, कि कोका कोला खाया, कि मुर्गे बकरे खाए और इसलिए मोटी हो गई। इसको बेचारी को पीसीओडी होगी, पीसीओडी से हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो फिर इंसुलिन बढ़ने लगा, इंसुलिन बढ़ने लगा तो फिर थायराइड की भी प्रॉब्लम होगी, थायराइड नहीं आया होगा तो फिर वैसे ही पूरा शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। लीवर फैटी हो गया था, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल हो गया था, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, अब ये सब हो गया था। अब लेकिन अब सब चीजें ठीक हो जाएगी। हाँ, चलो जाओ बेटा, खुश हो। ओम स्वामी जी। ओम माता। मैं तो इस बिटिया के साथ आए थे जी, यहाँ मेरे सिर में दर्द रहता था जी, बहुत जोरों का। बहुत जोरों का? हाँ जी, इतना रहता था, ऐसे मारते थे जी धरती में। ये मेरे दो कल परसों तो पूरा दर्द था जी, कल से मेरे आराम है। अब पूरी ठीक हो जाएगी माँ। अब जब यूं दर्द हो ना तो गांव में तो आशीर्वाद यूं कहते हैं इसमें भूतनी आ गई। आपका आशीर्वाद। हाँ जी, ऐसे कहते थे, या न्यू सिर मारे इसका तो कुछ हो रहा हो। कोई भूत प्रेत आ गया इसमें तो। लेकिन अब तो बादाम रोगन नाक में डालते रहिए, मेधावटी लीजिए, और खाली पेट ये इम्यूनोग्रिट आता है, ये ले लीजिए, तो पूरी ठीक हो जाएगी। जी जी, अच्छा। क्या और को भी ठीक करता है। मेरा नाम तरुण राज पटेल है। मैं ये योग का प्रचारक हो रखा है आजकल। गुरुजी, मेरा सिर दर्द था कम से कम 8 से 10 साल से, और मैं मतलब चने की तरह जेब में मतलब निमोसिलाइड टैबलेट रखता था एनी टाइम। उसके बाद में मैं 2020 में आपका एक शिविर प्रोग्राम में गया था। मैं भंवरलाल जी आर्य ने रखा था हुबली में, तो हमारे भगवान राजा राम जी महाराज का वो मंदिर की प्रतिष्ठा भी चल रही थी, तो भी मैं टाइम निकाल के 5 दिन आया। उसके बाद में मुझे पता चला कि योग ही जीवन है। उसके बाद में मैंने पिड़ंतक टैबलेट पहली बार खरीदी, और तब से मेरा आज तक मैंने कोई गोली नहीं खाई एलोपैथी की। तो 2 साल हो गए एलोपैथी को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया हमने। एलोपैथी की तिलांजलि दे दी, श्रद्धांजलि। आयुर्वेदिक ही जीवन है। और घर के अंदर, उसके बाद में घर के अंदर पूरा मेगा स्टोर में कार्ड बना दिया, और आटे से लेके तेल तक कोई दूसरा सामान मेरे रसोई में है ही नहीं, केवल पतंजलि है घर में, सिर्फ और सिर्फ पतंजलि। स्वामी जी, मेरे को फर्स्ट वेव में कोरोना हुआ था, डॉक्टर ने बोला कोरोना हो गया आपको। मैंने कोई कोरोना नहीं लिया, कोरोनिल लाया, मैंने भी ली 4 दिन, और पड़ोसियों को भी दी, उनको पूरे परिवार को था, और उनका परिवार का भी किसी को भी एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। और उसके बाद में मैं 2004 में मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी, वो भी मैंने आपका योग दे के ठीक किया है। क्या? और वोकल गार्ड्स का ऑपरेशन हुआ था मेरा 2000 में, डॉक्टर नीरज तिरान के फादर ने किया था। और उसके बाद मैं वो योग करता हूँ ये गले वाला, तो उसके बाद मेरे को आज तक कभी उसे दोबारा दिक्कत नहीं आई। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। और डॉक्टर था रेवाड़ी में, नाम नहीं लूँगा, मैं भिवाड़ी रहता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला आपको तो कैंसर हो सकता है। ये रहा,
और मेरे को खुद को बता दिया। मैंने डॉक्टर साहब दूसरे दिन गाड़ी उठा करके रिश्तेदार के पास गया, उनके फादर के पास, और मैं ये कह रहा हूँ कि हिम्मत रखनी चाहिए आदमी को, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप जो हो या ना हो कुछ भी, सब ठीक हो जाएगा। बाकी आपका आशीर्वाद, कृपा भगवान की। ये बहुत बड़ी बात कही, नहीं तो लोग ना ऐसे ही आधे तो डर से मर जाते हैं। सुषमा ठाकुर टेढ़ी मेढ़ी थी, ये बहुत बड़ा लाभ पाया इसने। कल इसको मैंने, ये रूम पर ही करती थी, मैंने कहा बेटा नहीं रूम पर नहीं, यहां करके किया कर। इसकी हालत ये थी, और मैं इसके परिवार को भी धन्यवाद देता। ऐसे भाई, ऐसी भाभियां सबको मिले जैसी सुषमा को मिली है। इसकी भाभियां और इसके भाई इसकी इतनी सेवा करते हैं। अभी तो ये बैठ नहीं सकती थी नीचे, अब तो नीचे बैठ भी गई है। कुर्सी उधर लगा दो जहां उत्पल खड़ा है, वहां कोई बात नहीं, बाद में फिर इसको ये जिम में बैठ जाएगी। इसकी हालत आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतनी खराब हालत है। ये कब आई थी बेटा यहाँ? ओम बाबा जी, ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रणाम। मैं 2 तारीख को आई थी बाबा जी, इतनी बुरी हालत थी कि मैं सिर्फ 2 तारीख को आई थी, आज इसको 24 दिन हो गए हैं। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं घर से यही बोल के आई थी कि मैं यहाँ मर के आऊंगी या तर के आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी वापस, मुझे एक बार बाबा जी के पास ले चलो। अब ये कल भी यही शब्द बोल रही थी, या तो मैं मर के आऊंगी या तर के आऊंगी। इसके दिमाग में यही घुसा हुआ था कि अब मैं और ज्यादा सेवा नहीं ले सकती अपने भाई भाभीयों से। ये बेटी अनमैरिड है और इसको इतनी प्रॉब्लम आ गई कि ये सेवा ले लेकर के तंग आ गई थी कि मैं अब और सेवा नहीं ले सकती परिवार की, कब तक मुझे सब ढोएंगे, तो या तो मैं मर के आऊंगी या तर के आऊंगी, ऐसा सोच लिया इसने। तो फिर बेटा जब मैं 2 तारीख को यहाँ आई थी बाबा जी तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। 3 तारीख को मैं आपसे मिली तो मेरे हाथ ऐसे जुड़े हुए थे पूरी ये तरह ऐसे थी, ऐसे, मैं और ऐसे इसके जुड़ी हुई थी हाथ पूरी ऐसे तरह। सूजे हुए थे, इतने ऐसे मोटे मोटे, और ऐसे थी, ऐसे। बहुत बुरी तरह से मैं अकड़ी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। अब तो मैं अपने पाँव से चलती भी हूँ आराम से ऐसे। चलने भी लग गई लंगड़ी लंगड़ी। अब पकड़ के तो मैं बहुत ज़्यादा चल पड़ती हूँ बाबा जी। और इतना बुरा हाल था मेरा, जब दवाइयाँ बदली 7 दिन में मेरे बहुत बुरे, और ज़्यादा बुरे हाल हो गए। मैं बोलूँ कि अब क्या करूँ मैं। 7 दिन में और खराब हो गए। जैसे ही कुछ ट्रीटमेंट दिए तो वो कुछ तो बीमारी ऐसे निकलती हैं, तो निकलती हैं तो भी कष्ट देती हैं। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी बाबा जी, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं बाबा जी के चरणों में जाके ठीक हो जाऊंगी। जब मैं बहुत ज़्यादा हार जाती थी, बहुत दर्द होती थी, फिर मैं रोती थी कि बाबा जी के चरणों से कोई भी निराश नहीं गया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी निराश जाऊँ। ये विश्वास था इसका। बिल्कुल विश्वास था बाबा जी, और आज मुझे दिख भी रहा है। और मुझे एक बीमारी नहीं 100 बीमारियाँ थी। बवासीर मुझे थी, आंखों की रोशनी मेरी बिल्कुल चली हाँ, गई। इसको दवाई भी, अब जो भी दर्दों की दवाई से पेडानिल गोल्ड दें, ऑर्थोग्रिड दें, कर्क्यूमिन गोल्ड दें, कुछ भी औषधि दें, तो थोड़ी तो गर्म पड़ेगी दवाई, तो थोड़ा तो गर्म होती है, क्योंकि वात की दवाई गर्म तो होगी, कफ की दवाई थोड़ी गर्म तो होती है स्वाभाविक रूप से। और मुझे ना फोड़ा हुआ था बाबा जी 2 साल पहले मैं इतनी ज़्यादा 2002 में मुझे आर्थराइटिस हो गया है। 2002 में आपका एक प्रोग्राम आता था, उसके बाद 2007 में शायद फोन इन प्रोग्राम था, उस टाइम भी मेरी बात आपसे हुई थी, तब से मैं फॉलो करती थी, चलती फिरती थी। लेकिन 2020 में मेरे पाँव में फोड़ा हो गया और वो पस ही नहीं सूख पाई। हॉस्पिटल में IGMC गए, डॉक्टर ने मुझे हड्डी की टीबी क्लियर की और 42 दिन तक मुझे टीबी की दवाइयाँ खिलाई, जिससे मेरा बुरा हाल हो गया, लीवर डैमेज, सब कुछ बुरे हाल हो गए। मेरे आंखों की रोशनी चली गई, बिल्कुल नहीं दिखता था। यहाँ आके तो अब अक्षी तर्पण करके अब मुझे आप लोग दिखाई दे रहे। जिस दिन मैं पहले दिन आई, मैं अपनी दीदी को पूछ रही थी कि बाबा जी कहाँ बैठे हैं। अब मुझे देख पा रही है? हाँ जी, अब मैं आपको देख पा रही हूँ। ये तो नया काम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। पहले दिन आई थी तो पूछती थी अपनी दीदी से कि बाबा जी कहाँ बैठे, कहाँ इधर तो बैठे की आवाज तो आ रही है, पर बाबा जी बैठे कहाँ हैं। तब देखने भी लग गई। और तेरी बवासीर और बवासीर ठीक हो गई। फोड़ा जो फोड़ा था, खून वाली थी, बहुत बुरे हाल थे। तब मुझे बस्ती भी नहीं दी जा रही थी कि बस्ती नहीं दे सकते आपको अभी। हाँ, इतनी जब तक बवासीर है आप- तो बस्ती कैसे दे। हाँ जी, फिर मेरी बवासीर ठीक हो गई, बस्ती दी गई मुझे। अब मैंने पूरी थेरेपी, पंचकर्मा की, नेचुरोपैथी की, फिजियोथेरेपी की, सब ली। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये हाथ खोल करके दिखा रही है, पहले इसके हाथ यहाँ से ऐसे हटते ही नहीं थे।
और लीच थेरेपी बाबा जी, लीच थेरेपी से मुझे तीसरी बार मैंने कल लीच लगवाई है। आज मैं सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर पा रही हूँ, 10 लीच लगवाई मैंने कल, 10 इससे बहुत फर्क है। वो सारा इसका गंदा खून निकल गया सब, रक्त मोक्षण। और बस्ती में कहता हूँ ये बहुत बड़ी चिकित्सा है अर्थराइटिस और आदि के यज्ञ लिए। चिकित्सा से बाबा जी रोज जाती हूँ, 2 नंबर कुटिया में, वहाँ पर भी बहुत आराम। यज्ञ चिकित्सा यहाँ 11 कुटिया यहाँ अलग अलग बीमारियों के लिए, तो उसमें रोज यज्ञ थेरापी में जाती है। और मेरे भाई बहनों ने मेरी बहुत सेवा की है बाबा जी, बहुत ज़्यादा सेवा। ऐसे भाई बहन नसीब वालों को मिलते हैं। अब ये बेटी, अब इसको इतनी खुशी है कि बाबा जी अब मैं मरूंगी नहीं। मैं 2 सालों से बाबा जी टांगों पे खड़ी नहीं हो पाती, इतनी देर तक मैं ऐसे ऐसे कांपती थी, मैं नहीं हो पाती थी। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, कि मैं अपनी टांगों पे खड़ी हो गई। तो अब ये बेटी अब अपने पैरों पर चलने लग गई। हाँ, चल इधर आजा सामने तक, अपनी बहन को पकड़ के। हाँ, अब ये आराम से, कोई छोड़ दो रमेश, ये चलेगी। अब तो चलने लग गई, थोड़ा सा बस एक पैर में इसको यहीं सामने इधर आ जाए। अब इसको ये बेटी जो जकड़ी हुई थी पूरी, हाँ, लो बेटा सुषमा, और तेरी बहन का क्या नाम है? अनीता। हाँ, और ले अनीता, तेरे को भी आशीर्वाद। हाँ, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इस बेटी की हिम्मत के लिए। नहीं तो लोग हिम्मत हार जाते हैं कि अब तो हम ठीक नहीं हो सकते। अब इसको एक बीमारी नहीं, ये तो थोड़ी सी बताई, इसको एसिडिटी, इसको अल्सर, इसको बवासीर, इसको आंखों की रोशनी इसकी चली गई, लीवर और आंतें इसकी खराब हो गई, और थोड़ा हुआ तो टीबी की दवाई दे दी, उससे और खराब कर दिया सारा मामला। ऐसी ये हालत है। ये तो देते हैं दर्द, लेकिन ये बीपी तो दर्द नहीं देता वैसा, थोड़ा कभी कभी सिर भारी। शुगर तो वैसा दर्द नहीं देता। ये एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज ये अंदर अंदर से शरीर को खोखला कर देती है, वैसा दर्द तो नहीं देती है। फिर हाँ, जब एक एक अंग को डैमेज करती है उस समय पता लगता है ये कुछ गड़बड़ हो गया। चाहे प्रत्यक्ष दर्द देती हो या परोक्ष रूप से जो प्राणघातक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है वो ठीक हो जाते हैं। ओम स्वामी जी। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी। ओम जी। मैं हिसार से आया हूँ, बंसीलाल है मेरा नाम, हरियाणा से। ओ बंसीलाल जी। हाँ, मैं पिछले साल स्वामी जी आपके पास आया था, मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस था। हाँ। और यहाँ आया तब मैं 30 बार 35 बार टॉयलेट जाता था। 30-35 बार? हाँ, बताओ। और इतनी बार तो कोई सुसु भी नहीं जाता, जितनी बार टॉयलेट जाता था। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी स्वामी जी। ब्लीडिंग भी होती थी। हाँ, टॉयलेट जाना और ऊपर से ब्लीडिंग 30-35 बार। मैं दांता से छुट्टी लेके आया था स्वामी जी, डॉक्टर रणधीर सूद ने कहा था आपकी जिंदगी 6 महीना की है, स्टेरॉइड 80 mg खाता था, और ने कहा 6 महीने में आपके गले में नाड़ी लग जाओगी, पेट में नाड़ी लग जाओगी। 6 महीने की तेरी जिंदगी है, 35-35 बार जा रहा है तो मरेगा। इनका डॉक्टरों का जैसे यमराज के साथ कांटेक्ट हो रखा हो कि कौन कब आएगा उनके पास। और आपके आशीर्वाद से पिछले 10 दिन पहले मैं चेक करा के आया हूँ स्वामी जी, कोलाइटिस बिल्कुल नॉर्मल है मेरी। हाँ, जो 35-35 बार जाता था, खून आता था कोलाइटिस में, टाइम तो लगेगा भाई, जब बीमारी बड़ी है तो समय तो लगेगा। और डॉक्टर के पास गया नहीं कि भाई मैं तो मरा ही नहीं, उसके पास जाऊंगा स्वामी जी। उसने डेट दे रखी थी डेथ की डेट को भी एक्सपायर कर दिया इसने। उसकी मेडिसिन से शुगर हो गई स्वामी जी। अरे राम राम ले। और शुगर थी 665। मैं यहाँ आया था पिछले साल उस टाइम। वो एलोपैथी की दवा खा खा करके शुगर और मिल गई, वो तो मिटी नहीं कोलाइटिस तो। अभी शुगर भी नॉर्मल है स्वामी जी, बिल्कुल नॉर्मल है। कल चेक किया यहाँ, नॉर्मल होगी। हाँ नॉर्मल है स्वामी जी। ये दूसरा भी काम कर लिया आप। ये बहुत बड़ी बात है। सुबह 4 बजे उठ के 8 बजे तक योग करता हूँ स्वामी जी। ये जोरदार काम है। सुबह 4 बजे लग जाता भाई। अब बाबा एक सहारा है, योग एक सहारा है, लग जाओ। पिछली साल कोरोना हो गया था स्वामी जी, 5 दिन में बगैर दवाई लिए ठीक किया मैंने। कोरोना को भी हरा दिया। हाँ,
अब इन हरियाणा वालों के सामने ऐसी तैसी कराएगा अपना कोरोना। और दवाई तो स्वामी जी ले उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्योंकि वो गर्म दवाई है तो नुकसान करते हैं उसमें। 4-4, 5-5 घंटा योग करे और ठीक हो गया आपके आशीर्वाद से। चल और बंसीलाल की इससे और भी प्रेरणा ले लेंगे, मरे जा रहे लोग कोलाइटिस और IBS स्वामी जी है। एक पेशेंट और लेके आए हूँ, खड़ा हो। अल्सरेटिव कोलाइटिस का, इसका थोड़ा ठीक करके भेजो स्वामी जी। अगर इसको भी लेके आया हाँ। तो इसके सामने तो तू ही रोल मॉडल आइकॉन है, आदर्श है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसको ठीक करो स्वामी करेंगे। जी, आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी आपका। ले ले आशीर्वाद ले ले। तो तुम मरी जाता, अभी तक तो मारा टंकी होती। भेज दे भाई इसने ऊपर। हाँ 6 महीने का एक्सपायरी डेट बता दिया था, बताओ मरेगा 6 महीने बाद। बेचारे को कोलाइटिस का इलाज कराने का शुगर और कर दिया 600। अब बंसीलाल की बंसी ठीक बज रही है। चलो कर लो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। मैं खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैंने BMS और MD भी किया है। मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ ये हैं जो पहले 2 बार आ चुके थे। उन्होंने बताया कि वहाँ जैसे स्वर्ग है धरती पे, ऐसा यहाँ पे फील होता है। मैंने सोचा मैं भी जाके थोड़ा एक्सपीरियंस करूँ। तो स्वामी जी मैं सच करती हूँ, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आते ही वातावरण इतना शुद्ध है कि मन प्रसन्न हो जाता है। मैं सबको जाके वहाँ कन्विंस करूँगी कि आप एक बार, कम से कम एक बार पतंजलि जाएं और अच्छा एक्सपीरियंस लाएं। और मैं यहाँ के आपके स्टाफ डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं सब, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये खुद MD डॉक्टर है। किस सब्जेक्ट में MD किया बेटा? मैंने सर MD द्रव्य गुण में किया है। द्रव्य गुण में किया है। जी सर। अब ये सारे द्रव्य और सारे गुण वो हमने यहाँ पर सारी चिकित्सा में डाल दिए। जो तुमने MD किया है वो सारा हम यहाँ उसको प्रैक्टिकल करते हैं। जी सर, यही मैं देखने आई थी सर। मेरा यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, मैं बार बार आना चाहूँगी सर। तुम्हारे पति ने क्या क्या पाया? क्यों आता है भाई बार बार यहाँ? क्या मिल रहा है तेरे को? स्वामी जी आपको बहुत बहुत नमन। मैं पेशे से वकील हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। और मेरा वजन बढ़ गया था, मैं यहाँ पर आया, पहली बार 5 किलो यहाँ पर कम किया, उसके बाद में घर जाकर 2 किलो और कम हुआ। दूसरी बार भी वही स्थिति हुई, और इस बार भी कोरोना वगैरह था, 2 साल से घर से बाहर नहीं निकले थे, तो सोचे कि वजन भी कम हो जाएगा। और कुछ थोड़ा थोड़ा मेरा लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेंज हो रहा था, मैक्सिमम जा रहा था। यहाँ आकर के मुझे काफ़ी लाभ महसूस हो रहा है अभी से ही। लिपिड प्रोफाइल के लिए, खून पतला करने के लिए कोई एलोपैथी की दवा मत खाना। लिपिडोम, लौकी घनवटी, गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस, इतने विकल्प मैंने बता रखे हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और नींबू, आंवला, इनका रस और शहद डाल के कितनी चीजें बता रखे हैं। घरेलू कर लो, रेडीमेड कर लो। क्यों एलोपैथी की दवा खा खा करके अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो? हाँ? तो वकील साहब को प्रसन्न रहना। बाबा जी आपको शत शत नमन। मैं 5 दिन हो गए मेरे को आप यहाँ पर आए हुए, और जब मैं आया था मेरी बॉडी बहुत स्टिफ थी, मैं योग नहीं कर पा रहा था। और आज मेरे को अपने में इतना चेंज लग रहा है, 5 किलो मेरा वजन कम हो गया और मैं अच्छे से योग कर पा रहा हूँ। और मुझे चाय पीने की काफ़ी आदत थी, मैंने चाय नहीं पी अब 5 दिनों से, और मुझे चाय तो रीना की भी बंद हो गई। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ स्टाइल जीने का यहाँ आके लग रहा है कि हम जाके भी पहले आए थे तो इतना स्टिफ थी बॉडी, योग ही नहीं हो रहा था। योग नहीं हो रहा, और अब लग रहा है कि आपके साथ मतलब 2 घंटे यहाँ योग करके मजा आ रहा है। लग रहा है कि यहाँ से वापस ही ना जाने का मन कर रहा है। सच बात तो ये है। चलो, ये तो मैंने वेट वाला थोड़ा सा पूछा। गुरुजी प्रणाम। एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वेट कम करते हैं या पूरा दबा करके? हाँ, जब मैं आया था तो मेरा वेट 75 था। 75? हाँ, तो कल मैंने वेट किया तो मेरा 70 हो गया। और कितने दिन हो गया हुए? सर मुझे हो गया 7 दिन। 7 दिन में चलो 5 किलो तो कम हो गया, कोई छोटी बात है क्या? चलो आशीर्वाद। स्वामी जी जबलपुर में हुआ है। जबलपुर में जन्म हुआ है। आंध्र प्रदेश की मूल। हाँ, जन्म हुआ तब आंध्र प्रदेश में थे, फिर जबलपुर से। और आप कहाँ रह रही हो? अभी जबलपुर में ही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसको थोड़ा पतला होने की इच्छा थी। मैंने तो बेटा ऐसा करो, तुम कम से कम मेरी जितनी तो होके चली जाओ 67 की। तो
अपने अपने अभ्यास करो। मैंने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और मोटापा वालों के लिए स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। शेष अपना भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो ये तुम्हारी योग की श्रद्धा कहां से पैदा हुई? तुम्हें मम्मी पापा, माता पिता दोनों योग करते हैं। तो माता और पिता जो कहते हैं वैसा बच्चे नहीं करते। जो माता पिता जीते हैं, करते हैं, उसका अनुसरण 99% संतानें करती है। 100% तो इसलिए नहीं कहूंगा, अपना अपना प्रारब्ध और संस्कार लेकर के आती हैं आत्माएं। तो हाँ, आज ये श्रुति मेरे से बोले, स्वामी जी यदि आपके यहाँ आईटी में मेरी जरूरत हो तो मेरी पूरी सेवा ले लो। इतनी इसकी भक्ति है। और अपना योग के प्रति निष्ठा, माता पिता पूरा कुटुंब योग करता है। ऐसे मैं बच्चे देखना चाहता हूं जो सुबह उठ करके योग करें और दिन में अपना कर्म योग करें, अपना कर्तव्य का पालन करें। अब ये सारे अभ्यास करो। तुम अपने ओबेसिटी वाले अभ्यास करो। इधर आओ। आपने कितना कम किया बाबा जी? स्वामी जी मैंने 15 किलो कम किया योगा करके। 15 किलो। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? 65 साल। 65 साल की उम्र में 15 किलो कम कर लिया। नहीं तो गोड्डे दुखते, कमर दुखती, बहुत बुरा हाल होता है। वजन जो है ना बड़ा नुकसान करता है। अगर मस्त है एकदम, नहीं तो फिर लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। फिर बहुत थोड़ी थोड़ी करके बुरी हालत हो जाती है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद।